पुलिस के रोकने पर प्रदर्शनकारियों ने किया हमला। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। आईएसएफ के विधायक नौशाद सिद्दीकी ने प्रदर्शन को बताया संवैधानिक अधिकार का, इसके लिए पुलिस की इजाजत की जरूरत नहीं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। हिंसा की जांच के लिए एसआईटी गठन की मांग। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में ममता सरकार को कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम बताया गया। ममता सरकार से नाकामी के लिए स्पष्टीकरण की मांग भी की गई। पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़कने के बाद सीएम ममता बनर्जी की लोगों से अपील, कानून हाथ में न लें, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करें। सीएम ममता बनर्जी ने धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करने की नसीहत दी। कहा, अगर हम अलग अलग होंगे तो नहीं जीत पाएंगे, हम सभी के साथ खड़े हैं। बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं करने के सीएम ममता बनर्जी के बयान का बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने चिंता जाहिर की। कहा, राज्य सरकारें वक्फ कानून लागू करने से इनकार नहीं कर सकती। मुर्शिदाबाद जिले के धुलियान कस्बे में केंद्रीय बलों की तैनाती। 11 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ भड़की थी हिंसा। मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच एनआईए करे। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी बोले, ये राष्ट्र विरोधी मामला। मालदा में हिंदू रिलीफ कैंप में पहुंचे बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। शांति स्थापित होने तक सेंट्रल फोर्स की तैनाती की मांग की। सुकांत मजूमदार ने फिर से हिंसा की आशंका जाहिर की। कहा, सीएम ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। मुर्शिदाबाद पलायन को बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने बताया दुखद। कहा, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और ममता सरकार चुप है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के पलायन पर भड़के बाबा बागेश्वर। कहा, ये सब योजनाबद्ध तरीके से हो रहा, हिंदुओं को एकजुट होना होगा। बाबा बागेश्वर ने कहा, ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से भी हिंदू पलायन करेंगे। पलायन की खबरों से टीएमसी का इनकार। फिराद हकीम बोले, लोग अपनी जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं, कोई बंगाल छोड़कर नहीं जा रहा। मुर्शिदाबाद हिंसा पर पर्दा डालने में जुटी टीएमसी सांसद सौगत राय बोले, हालात काबू में है। कार्रवाई करने के बजाय दंगाइयों को बचा रही ममता बनर्जी। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने लगाया आरोप। हरियाणा में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा, 70 साल तक कांग्रेस ने देश में वोट बैंक का वायरस फैलाया, तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड के संविधान से ऊपर रखा गया। पीएम मोदी बोले, मुसलमानों की इतनी चिंता है तो अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते कांग्रेस। अगर वक्फ कानून का ठीक से इस्तेमाल होता तो मुसलमानों को पंचर बनाना नहीं पड़ता। वक्फ संशोधन अधिनियम पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन ने इसका विरोध किया था। सचिन पायलट का बयान, बोले, ये बिल सिर्फ लोगों का ध्यान हटाने के लिए लाया गया है। दिल्ली में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव की बैठक। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी मौजूद रहेंगे। बिहार चुनाव की रणनीति, सीएम फेस और गठबंधन पर हो सकती बातचीत। पटना में 17 अप्रैल को होने वाले है महागठबंधन की बैठक। 19 अप्रैल को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के आखिरी खंड का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। इसी रेलखंड पर बना है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, नई दिल्ली से सीधे कश्मीर को जोड़ेगा। ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की पदयात्रा के पहले आरती की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लासना गांव में सुरक्षा बलों ने चलाया गहन तलाशी अभियान। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के बाद कार्रवाई। आतंकी तहव्वुर राणा पर अमेरिकी रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। राणा ने बताया था, मुंबई में अरब सागर की लहरें उफान पर थीं, इसलिए हमले की तारीख पहले टाल दी गई थी। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक राणा को कसाब जैसी सजा का डर सता रहा। वो बार बार अधिकारियों से भारतीय न्याय प्रणाली के बारे में जानकारी ले रहा है। एक्टर सलमान खान को धमकी देने वाले का फोन ट्रेस हुआ। गुजरात के वडोदरा के पास एक गांव के 26 साल के एक शख्स के फोन से धमकी दी गई थी। मुंबई पुलिस ने उस शख्स को 2 से 3 दिनों के अंदर वर्ली थाने में हाजिर होने का नोटिस दिया। कहा गया कि वो शख्स दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, उसका इलाज हो रहा है। दिल्ली के जीटीबी एनक्लेव इलाके में एक लड़की की गोली मारकर हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह के ऊपर कलश स्थापना की गई। 161 फीट ऊंचे शिखर पर 3,500 किलो का कलश लगाया गया। आईपीएल में पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला है। आज मुल्लापुर में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। सीएसके की 5 मैचों की हार के बाद टूटा सिलसिला। चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ को 5 विकेट से हराया, सीजन की दूसरी जीत हासिल की। लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 167 रन का टारगेट दिया था। चेन्नई की टीम ने 3 गेंद बाकी रहते मैच जीत लिया।